हालांकि अभी भी यह उनकी पूरी ताकत नहीं है, फिर भी कम से कम उन्हें प्रशिक्षित करने में बहाया गया पसीना और आंसू पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गए। लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें बादल का सामना करना पड़ा था। अगर वह यशवंत होता तो सिद्धार्थ शायद टिक नहीं पाता। सिद्धार्थ को लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। जो भी अनुभव था वह केवल राघव के साथ कुछ दिनों तक शिकार करने से था। इसके अलावा सिद्धार्थ को यह भी नहीं पता था कि सही तरीके से हमला कैसे किया जाता है। इस बिंदु तक भी सिद्धार्थ अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को देखने के बाद ही रक्षात्मक प्रतिक्रिया करता था। अगर सिद्धार्थ ने वाकई हमला किया होता तो इससे उसकी घातक कमजोरी पूरी तरह से सामने आ जाती। लेकिन बादल के हमलों की जंगली श्रृंखला ने वास्तव में सिद्धार्थ की कमजोरियों को छिपा दिया था। यदि वह यशवंत होता तो वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी पर घातक प्रहार करने से पहले उसकी कमजोरियों को जांचता। लेकिन बादल को सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अन्यथा सिद्धार्थ में चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, वह शायद सिर्फ 1-2 मुठभेड़ों में ही हार जाता। बादल को यह देखकर गुस्सा आया कि सिद्धार्थ ने हमला करने के बजाय सिर्फ बचाव किया। असल में उसे गुस्सा भी आया। उसे लगा कि सिद्धार्थ उसके साथ खेल रहा है। उसके हमले और भी ज्यादा आक्रामक होते गए। पलक झपकते ही 1 दर्जन आदान प्रदान हो गए। लेकिन राघव को आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ का युद्ध कुल्हाड़ी चलाने का कौशल वास्तव में बढ़ रहा था। वह अब नौसिखिया नहीं लग रहा था। जब बात युद्ध कुल्हाड़ी तकनीक या कौशल की आती थी तो राघव ने सिद्धार्थ को कभी भी एक भी नहीं सिखाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसने सिखाया भी होता तो वह बेकार होता। और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि राघव उनमें से किसी को भी जानता हो। सिद्धार्थ में युद्ध के प्रति एक तरह की सहज प्रवृत्ति थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया वह वास्तव में चीजों को अपने आप समझने लगा। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर को साधना की आवश्यकता नहीं थी और वह स्वतः ही संसार से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता था। यह देखकर कि सिद्धार्थ बादल के मूसलाधार प्रहारों के बावजूद खुद को संभालने में सक्षम था, राघव ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। बादल की किस्मत वाकई बहुत खराब थी। उसे वास्तव में सिद्धार्थ ने दबा दिया था, जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। उसकी तलवार का ध्यान कौशलपूर्ण तकनीकों पर नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए क्रूर बल का उपयोग करने पर था। दुर्भाग्य से इसका परिणाम यह हुआ कि सिद्धार्थ की ताकत के आगे वह उस तरह की शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। अगर यह कोई और विशेषज्ञ होता जो नरम तकनीकों में कुशल होता तो सिद्धार्थ को जल्दी ही हरा दिया जाता। दुनिया वाकई अद्भुत थी। उसने सिद्धार्थ को साथ लाने का सही फैसला किया था। यह देखते हुए कि सिद्धार्थ फिलहाल किसी खतरे में नहीं है, राघव ने और इंतजार नहीं किया। सिद्धार्थ ने सबको जो झटका दिया था उसका फायदा उठाने का समय आ गया था। स्तब्ध रह गया रुद्रा को देखते हुए राघव ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी नीचे पटक दी। रुद्रा ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शक्तिशाली हथियार को उसने इतने लंबे समय से अपने पास छिपा रखा था उसे कोई मूर्ख उठा लेगा। आखिरकार बादल की युद्ध क्षमता ऐसी थी कि यशवंत भी उसके 10 वार झेलने में असमर्थ था। लेकिन उस बड़े मूर्ख ने पहले ही 30 से ज्यादा वार रोक दिए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा भी थी। यह बात उसे चौंका कैसे नहीं सकती थी। हीरोइक असेंबली हाउस में वापस आकर सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यशवंत के एक वार को मुश्किल से रोका था। दरअसल रुद्रा ने यशवंत से इस बारे में पूछताछ की थी। यशवंत ने जवाब दिया था कि उस मूर्ख की शक्ति थोड़ी अजीब थी, लेकिन यह चिंता करने लायक नहीं थी। वह उसे आसानी से मार सकता था। लेकिन वह व्यक्ति जिसके बारे में यशवंत ने कहा था कि वह आसानी से उसे मार सकता है, वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने में सक्षम था जो यशवंत को आसानी से मार सकता था। इस सदमे के बीच उसकी अंतःप्रज्ञा ने अचानक एक शक्तिशाली चेतावनी दी और उसने बिना सोचे समझे ही मुक्का मार दिया। राघव की मूक मुट्ठी को रोक दिया गया। रुद्रा ने वापस तैरने के लिए उसकी शक्ति उधार ली। उसके रक्षकों ने भी अब प्रतिक्रिया की
और उसकी मदद के लिए आगे आए, अपने हथियार निकाले और राघव पर हमला किया। राघव ने ठंडी सांस ली और हाथ की सील बना ली। उसके हाथों के बीच में प्रकाश का एक गोला जल्दी से संघनित हो गया। इससे एक भयानक तापमान निकला जिससे जगह मुड़ने और टेढ़ी होने लगी। जल्दी से पीछे हटो। उस रोशनी को देखकर रुद्रा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई और वह जल्दी से चिल्लाया, लेकिन पहले से टूटे हुए कान के पर्दे की वजह से उन गार्डों की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। जब तक उन्हें समझ में आया कि रुद्रा क्या कह रहा था, तब तक राघव ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसके हाथ में अंडे के आकार की रोशनी की गेंद बाहर निकली और पीछे रोशनी की एक किरण छोड़ गई। यहां तक कि जिस हवा में से यह निकली वह भी इतनी गर्म हो गई कि जगह मुड़ने लगी। प्रकाश का वह गोला सीधे पहरेदारों के समूह के बीच में जाकर फट गया, जिससे वे एक भयानक लाल रंग की ज्वाला में घिर गए। जब भयावह आग 30 मीटर तक फैल गई और उसके बीच मौजूद हर एक गार्ड को अपनी चपेट में ले लिया, तो करुण चीखें गूंज उठीं। वह ज्वाला वास्तव में राघव की गोली की ज्वाला थी। उसने अपने शरीर के भीतर की सारी गोली की ज्वाला को इकट्ठा कर लिया था और उसे बाहर भेज दिया था। उसे इस हद तक दबा दिया था कि वह ज्वाला की एक छोटी सी गेंद बन गई थी। उस ज्वाला गेंद को पिल ब्लेज कहा जाता था। आमतौर पर केवल कीमियागर जिन्होंने पिल मास्टर की साधना की थी, वे ही इस तरह के पिल ब्लेज को संघनित करने में सक्षम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की गोली की ज्वाला को संघनित करने के लिए न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली गोली की लौ की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे इस हद तक संघनित करना बेहद खतरनाक था। जरा सी चूक से आपके शरीर में ज्वाला फट सकती थी। राघव के पास न केवल एक शक्तिशाली जानवर की लौ थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति भी बिना कहे ही सामने आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आत्मा में वैद्यराज की यादें होने के कारण उसकी पिल लॉ का ऐसा उपयोग व्यावहारिक रूप से बच्चों का खेल था। हालांकि यह गोली साधकों के लिए एक बुनियादी तकनीक थी, लेकिन इसकी शक्ति वास्तव में भयानक थी। एक बार संघनित गोली की लौ का तापमान जारी होने के बाद रक्त संघनन विशेषज्ञ भी इसे रोकने में असमर्थ होंगे। 1 दर्जन गार्ड तुरंत जलकर राख हो गए। पिल फ्लेम साधारण आग जैसी नहीं थी, यह मूल रूप से कभी न बुझने वाली थी, और वैसे भी आसपास पानी के कोई तालाब भी नहीं थे। वे गार्ड मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 सांसें ही झेल पाए। हवा में एक अप्रिय जली हुई गंध भर गई। रुद्रा के 1 दर्जन से ज्यादा योग्य अधीनस्थ ऐसे ही खो गए। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। राघव का चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ गया था। यह उसकी गोली की लौ की पूरी ताकत थी, और इतनी बड़ी खपत के बाद का परिणाम निश्चित रूप से छोटा नहीं था। यहां तक कि उसके लिए भी। वे सभी गार्ड रुद्रा के कुलीन सैनिक थे। उनमें से अधिकांश मध्य रक्त संघनन क्षेत्र या उससे ऊपर के थे। राघव उन्हें जल्दी से हराने के लिए केवल इस तरह की विधि का उपयोग कर सकता था। हालांकि बलिदान बहुत बड़ा था और वह अब कुछ समय के लिए अपनी पिल फ्लेम का उपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन यह सब इसके लायक था। अब उसे केवल रुद्रा से निपटना था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे लोग उस पर छिपकर हमला करेंगे। राघव! रुद्रा ने राघव को देखते हुए अपने दांत पीस लिए। क्या हुआ? राघव ने उदासीनता से अपने कपड़ों से राख झाड़ दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुद्रा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके अंदर का गुस्सा पहले ही गंभीर स्तर पर पहुंच चुका था। यही तो मैं कहने वाला था, राघव ने कहा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि अमोदिता के शरीर में वे आध्यात्मिक बीज किसने डाले। तुम जानना चाहते हो? हाँ, तुम सपना देख रहे हो, रुद्रा ने दुष्टता से कहा। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसा विचार कितना हास्यास्पद है। रुद्रा के शरीर से रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ा। उसके शरीर से शक्तिशाली उतार चढ़ाव उठे। आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे सैकड़ों मीटर दूर तक गड़गड़ाहट कर उठी, जिसका केंद्र रुद्रा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे बिना कोई हुनर सीखे एक बिगड़ैल राजकुमार की तरह पाला गया है?
क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम ही स्वर्ग के नीचे एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? आज मैं तुम जैसे मूर्ख को यह सिखाऊंगा कि तुम कितने मूर्ख हो। इस सबक की कीमत तुम्हारी जान होगी। इस समय रुद्रा की पूरी आभा फूट पड़ी थी। उसके शरीर से चौंकाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे निकल रही थीं और उसकी रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा शिखर तक संघनित हो गई थी। उसके दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया था। आप रक्त संक्षेपण के चरम पर हैं। राघव ने सिर हिलाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, रुद्रा के पास अभी भी छिपे हुए कार्ड थे। कोई आश्चर्य नहीं कि राघव को पूरे दिन कुछ बेचैनी महसूस हुई। उसे लगभग ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी आपदा उसके ऊपर आने वाली है। एक शीर्ष रक्त संक्षेपण विशेषज्ञ सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था जिसका सामना राघव ने आज तक किया था। लेकिन कोई बात नहीं, राघव रुद्रा को मारने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि रुद्रा के उसके खिलाफ साजिशों में भागीदार होने की बहुत संभावना थी। मुख्य बात यह थी कि उसने राघव के दिल की सबसे महत्वपूर्ण बात को छू लिया था। अमोदिता के बारे में सोचते हुए, जो शाही महल में अकेले कैद था, राघव की हत्या की मंशा बढ़ गई। मर जाओ, रुद्रा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। जमीन पर पैर पटकते हुए वह राघव की ओर बढ़ा। जिस जमीन पर उसने पैर रखा था वह वास्तव में एक बड़े गड्ढे में धंस गई। उसी समय एक क्रूर आध्यात्मिक ऊर्जा ने राघव को पूरी तरह से जकड़ लिया। इसका मतलब था कि रुद्रा एक विशेषज्ञ था जिसने जीवन और मृत्यु की लड़ाई के माध्यम से खुद को संयमित किया था। रुद्रा को आक्रमण करते हुए देखकर राघव ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके काले बाल धीरे धीरे हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें दो तेज ब्लेड की तरह थीं। उसके शरीर में चक्रवात तेजी से घूमने लगे और उसने एक मुक्का मारा। धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रुद्रा लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्तमान राघव यशवंत को मारने के समय से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अभी तक उसके मुक्के का जरा भी असर नहीं हुआ था। राघव का पैर पहले से ही उसके पेट की ओर बुरी तरह से वार कर रहा था। रुद्रा ने ठंडी सांस ली। अपने झटके को दबाते हुए उसका दाहिना हाथ ब्लेड की तरह हो गया जिसने बेरहमी से राघव के पैर पर वार किया। एक और धमाके के साथ वे दोनों 2 कदम पीछे हट गए। रुद्रा को बहुत धक्का लगा। राघव सच में एक सनकी था। हीरोइक असेंबली हाउस में वापस आकर वह सिर्फ एक हाथ से उसका कत्ल कर सकता था। लेकिन हर बार जब वह उसे देखता तो राघव का साधना आधार चौंकाने वाली गति से बढ़ जाता। अब वह वास्तव में एक शीर्ष रक्त संघनन विशेषज्ञ के बराबर लड़ सकता था। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन यह डरावना भी था। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही या बाद में वह सनकी व्यक्ति ऐसा बन जाएगा जिसे वह अब और दबा नहीं पाएगा। गुस्से से चीखते हुए रुद्रा की रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि उसने आगे की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी तुरंत खूनी रंग से भर गई। उस एक मुक्के ने वास्तव में उसके पूरे शरीर की रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया था। उसमें से खूनी गंध आ रही थी। रक्त इकट्ठा करने वाली मुट्ठी। जब राघव ने रुद्रा का मुक्का देखा तो उसे लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। यह एक ऐसा डर था जो उसके अंदर से आ रहा था। उस भयानक मुक्के से निश्चित रूप से उसके लिए जानलेवा खतरा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रा इतनी जल्दी इतनी भयानक चाल चलेगा। उसका फेंक फू सितारा तुरंत सक्रिय हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा उसके फेंक फू सितारे से उसके डेंटियन तक बह गई। उसके डेनेटियन में 12 विशाल चक्रवात तुरंत तेजी से बढ़े और भी तेजी से घूमने लगे। उसके 300 मीटर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद यह पहली बार था जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। ज्वाला मेघ पाम, एक धीमी सी चीख के साथ उसने अपनी हथेली भी बाहर फेंकी। उसकी ज्वाला से ढकी हथेली रुद्रा की मुट्ठी से टकराई। धमाका, जमीन फट गई और चट्टानें हर जगह बिखर गईं। जहां वे टकराईं वहां दर्जनों मीटर चौड़ा एक बड़ा गड्ढा बन गया। राघव को लगा कि उसका पेट बार बार उलट पुलट हो रहा है। खून की उल्टी करते हुए वह वापस उड़ गया।
उसकी मुट्ठी से एक दर्दनाक जलन सी महसूस हुई। उसके हाथ पर खून का रंग दिखाई देने लगा था और वह उसकी बांह तक फैल रहा था। उसके चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जल्दी से एक एंटीटॉक्सिन की गोली निगल ली। रुद्रा की मुट्ठी में खून का जहर था। उस एक आदान प्रदान से जहर ने राघव के हाथ पर हमला कर दिया था। अभी अभी राघव ने सहज रूप से फ्लेम क्लाउड पाम का इस्तेमाल किया था, न कि ब्रेकिंग विंड फिस्ट का। अब वह अपने अंतर्मन को खुश करने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उसकी सहज प्रवृत्ति वास्तव में दुर्जेय थी। अभी अभी पिल ब्लेज का इस्तेमाल करने के कारण उसकी ज्वाला ऊर्जा लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फ्लेम क्लाउड पाम ने अभी अभी बची हुई ज्वाला ऊर्जा का भी आखिरी अंश इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन यह वास्तव में ज्वाला ऊर्जा के उस निशान की वजह से था कि रक्त का अधिकांश जहर उसके शरीर के बाहर ही रुक गया था। अगर उसने इसके बजाय ब्रेकिंग विंड फिस्ट का इस्तेमाल किया होता तो उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती, लेकिन वह इस बिंदु पर हिलने में असमर्थ होता। रक्त विष का अधिकांश भाग नष्ट कर देने और विष निरोधक गोली लेने के बावजूद उसका पूरा हाथ रक्त विष से क्षत विक्षत हो गया था। इससे सुन्नपन और खटास जैसा एहसास हुआ। राघव पूरी तरह हिल गया था। रुद्रा पूरी तरह से क्रोधित था। राघव का पूरी ताकत से प्रहार बेहद भयानक था। इसने वास्तव में उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया था। अभी जो चीज उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी वह थी राघव की मुट्ठी पर लगी ज्वाला ऊर्जा। इसने वास्तव में रक्त के अधिकांश विष को फैला दिया था, जिसे गाढ़ा करने के लिए उसने अपनी पूरी रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। एक ठंडी रोशनी चमकी। राघव के बाएं हाथ में एक लंबा ब्लेड दिखाई दिया। रुद्रा के सिर पर वार करते हुए एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। रुद्रा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव पर रक्त के जहर का कोई असर नहीं होगा और वह इतनी जल्दी हमला कर देगा। भले ही वह अपनी अंगूठी से हथियार निकालना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जल्दी से एक तरफ लुढ़क गया। ब्लेड की तेज धार रुद्रा के गाल के ठीक पास से गुजरी, इतनी करीब से कि उसे उसकी ठंडक भी महसूस हो रही थी। वह अभी एक घातक हमले से बचने में सफल ही हुआ था कि उसने देखा कि राघव ने फिर से उसके गले पर वार किया। इस समय पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब और नहीं बचते हुए उसने राघव के डेंटियन की ओर एक लात मारी। डेंटियन खेती के आधार का स्थान था। यदि इसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाता तो व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग हो जाता। यह कोर पर हमला करके हमले से राहत पाने की एक रणनीति थी। हमलावर को हमला करना छोड़कर बचाव करना पड़ता। यह बहुत सरल और प्रभावी था, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि राघव को उस किक की कोई परवाह नहीं थी और वह अभी भी वार करता रहा। नहीं! राघव का पागलपन निश्चित रूप से उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। राघव इस अवसर को हाथ से जाने देने के बजाय अपंग बनकर उसे मार डालना ज्यादा पसंद करेगा। उसके लिए रणनीति बदलने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसके अंदर अंतहीन भय भर गया था। राघव की आंखें बर्फीली ठंडी थीं, उनमें जरा सी भी भावना नहीं थी। वह बिल्कुल एक निर्दयी वध करने वाले देवता की तरह था। उसे जरा भी संदेह नहीं था। उसका ब्लेड बेरहमी से वार कर रहा था। एक ही समय में कटने और टकराने की आवाजें गूंजी। खून बहने लगा। एक सिर जमीन पर लुढ़क गया और एक आकृति उड़ गई। रुद्रा की किक ने उसकी पूरी ताकत को रोक दिया था। राघव दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और फिर रुकने से पहले 1 दर्जन मीटर तक जमीन पर लुढ़कता रहा। अपने ब्लेड पर लगे ताजे खून से दूर पड़ी सिरविहीन लाश, जो कि रुद्रा थी, को देखते हुए राघव ने एक गहरी सांस ली। रुद्रा के पास वाकई कई छिपे हुए तुरुप के पत्ते थे। उसका आखिरी खून इकट्ठा करने वाला मुक्का निश्चित रूप से उसका सबसे मजबूत कदम नहीं था, लेकिन उसके सदमे का फायदा उठाकर राघव ने एक मौका ढूंढ लिया था। वह स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ना नहीं चाहता था। राघव की साधना का आधार उसके डेंटियन में नहीं बल्कि उसके छिपे हुए समृद्ध स्टार में था। इसलिए उस लात ने राघव के लिए कोई गलत फहमी पैदा नहीं की। भले ही उसे बदले में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, फिर भी वह उसे काट देता।
आज उसे हमेशा की तरह बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि हमेशा कुछ अनहोनी होने वाली हो। अब उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सी भावना थी। यह खतरे का एक बहुत ही अस्पष्ट सा एहसास था, जो वहां था भी और नहीं भी। वह एहसास शुरू से ही था, एक तरह का अवर्णनीय एहसास। ठीक इसी तरह रुद्रा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मौत का सामना करते समय उसकी उस लात ने अभी भी उसकी पूरी साधना आधार शक्ति को नियंत्रित कर रखा था। जब वह लात राघव के पेट पर लगी तो उसके भीतर की भयानक ऊर्जा ने राघव के रक्त को बेतहाशा उछाल दिया था। उसके आंतरिक अंग बुरी तरह हिल गए थे और लगभग फट गए थे। उसने जल्दी से एक अंग पोषण की गोली निगल ली और अपने घावों को दबा दिया। उसने इस जीत के लिए अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। रुद्रा बेहद शक्तिशाली था। अगर रुद्रा ने सच में अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो यह कहना वाकई मुश्किल होता कि कौन मरता, और अगर वह हार भी जाता तो भी उसकी कीमत निश्चित रूप से कम नहीं होती। यह निश्चित रूप से वर्तमान की तरह आसान नहीं होता। उसकी किस्मत ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गहरी सांस लेते हुए उसने देखा कि उसके हाथ पर लगा रक्त विष पहले से ही औषधीय ऊर्जा से दब रहा था और धीरे धीरे ठीक हो रहा था। राघव ने अपने शरीर पर जो भी औषधीय गोलियां रखी थीं, वे सभी जीवन रक्षक गोलियां थीं। वे सभी उच्च श्रेणी की थीं, जिससे बहुत तेजी से ठीक होने में मदद मिलती थी। यही वह पूंजी थी जो एक गोली साधक के पास होती थी। वह रुद्रा की लाश के पास गया और उसकी स्थानिक अंगूठी ले गया। हालांकि अभी भी अपनी फसल की जांच करने का समय नहीं था। कांच जैसी आंखों वाले उस कटे हुए सिर की ओर देखे बिना ही राघव तुरंत सिद्धार्थ के युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। वर्तमान सिद्धार्थ अपने दिल की इच्छा के अनुसार चिल्ला रहा था। उसके हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी हवा में सीटी बजा रही थी और वह लड़ते लड़ते और भी वीर होता जा रहा था। युद्ध कुल्हाड़ी हवा में चतुराई से घूम रही थी। हालांकि इसमें कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। बादल अब दोनों हाथों से अपनी तलवार चला रहा था और सिद्धार्थ के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने रुद्रा को मरना ही तय कर रखा था। उसके पास बादल जैसा शक्तिशाली अधीनस्थ था, लेकिन चूंकि उसका सिर थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए वह केवल अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग करके सिद्धार्थ से लड़ रहा था। अगर वह वास्तव में अपनी तकनीकों और कौशलों का पूरा इस्तेमाल करता तो वह आसानी से सिद्धार्थ को हरा सकता था। लेकिन जो योद्धा लड़ने के लिए पूरी तरह ताकत पर निर्भर थे, उनका दिमाग समझ से परे हो सकता है। एक और जोरदार टक्कर के साथ बादल पीछे की ओर उड़ गया। शुरू से ही वह सिद्धार्थ की असीम शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। बादल अब पहले की तरह क्रोधित नहीं था, इसके बजाय वह पूरी तरह से हैरान था। उसने अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज उसकी ताकत पूरी तरह से विफल हो गई थी और उसे बार बार पीछे धकेला जा रहा था। वह सिद्धार्थ को एक जटिल भाव से घूर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे एक और व्यक्ति आ गया है। चुपचाप अपना ब्लेड निकालते हुए राघव ने उसे सीधे उसकी गर्दन पर काट दिया। बादल को अचानक ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसे कूदने की याद नहीं है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसका शरीर अभी भी पहले की तरह जमीन पर था। यह उसका आखिरी विचार था, इससे पहले कि उसका दिमाग अंधेरे में डूब जाए। जब सिद्धार्थ ने देखा कि राघव एक ही झटके में बादल का सिर काट सकता है, तो उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। उसके हाथ में रखा पर्वत विभाजक कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गया। बादल की लाश को देखते हुए सिद्धार्थ के भयभीत भाव को देखकर राघव को पता था कि यह प्रतिक्रिया सामान्य थी, क्योंकि यह पहली बार था जब सिद्धार्थ ने किसी व्यक्ति को मारा हुआ देखा था। सिद्धार्थ, यह वास्तविकता की क्रूरता है। अगर हम जीना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मरना होगा। राघव ने आह भरी। भाई शर्मा, मैं ठीक हूं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। जब तक भाई शर्मा का मानना है कि उन्हें मरना ही है, उन्हें मरना ही है। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। सिद्धार्थ से समझदारी से बात करना बेकार था, लेकिन सिद्धार्थ का उस पर भरोसा वाकई उसे बहुत छू गया।
हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही राघव सिद्धार्थ को ले जाने वाला था, उसे पूरे दिन हमेशा ऐसा लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय प्राचीन जानवर उसे घूर रहा हो। मौत की एक शक्तिशाली आभा ने तुरंत उसे घेर लिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ में बंद हो गया हो। धीरे से अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि दूर पहाड़ी चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति उदासीनता से उसकी ओर देख रहा था। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसे आखिरकार अपने डर का कारण समझ में आ गया। यह रुद्रा की वजह से नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति की वजह से था। उस व्यक्ति ने हल्के से 2 बार ताली बजाई और प्रशंसा में कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के सिर्फ एक साधना आधार के साथ आप लगातार रक्त संघनन विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थे, और उनमें से एक वास्तव में रक्त संघनन के शिखर पर था। हाँ, मेरे पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आप राघव वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप विक्रम के बेटे होने के योग्य हैं। वह आवाज कोमल और स्त्रैण थी, राजेश की आवाज। वह एक चट्टान पर खड़ा था और घमंड से राघव को देख रहा था। वह बिल्कुल एक तेंदुए की तरह था जो अपने शिकार का पीछा कर रहा था। राघव का दिल दहल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कि तबाही बस एक कदम दूर है। उसने वास्तव में राजेश का ध्यान आकर्षित कर लिया था। जाहिर है राजेश बहुत पहले ही आ चुका था। वह रुद्रा को मारने से पहले तक बस खुद को छुपा रहा था। एक जाल। राघव को तुरंत एहसास हो गया कि राजेश उसे मारने आया है। क्या चौथे राजकुमार ने तुम्हें यहां भेजा है? राघव ने जमीन पर पड़ी तलवार को उसके हाथ में थमा दिया। वह बादल का हथियार था। इतने भारी हथियार से उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। राजेश आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत उदासीनता से हंसा। आप क्या सोचते हैं? राघव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं वाकई मूर्ख था जो मुझे लगा कि मैं चतुर हूं। मुझे वास्तव में एहसास ही नहीं हुआ कि चौथे राजकुमार के शब्द कितने सोच समझ कर कहे गए थे। आप इस बात पर क्यों आश्वस्त हैं कि चौथे राजकुमार ने मुझे यहां भेजा है, न कि मैं अपनी इच्छा से यहां आई हूं? तुम पिछली बार की उस छोटी सी बात के लिए मुझ पर अपना गुस्सा निकालने यहां नहीं आए। अगर तुम ऐसा करते तो तुम राजेश नहीं होते। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, अन्यथा तुम बहुत पहले ही मेरे पिता द्वारा मारे जा चुके होते। राघव की आवाज पूरी तरह से स्थिर थी। उसके दिमाग में कई दृश्य घूमने लगे। राजेश के शब्दों से उसे अब यकीन हो गया था कि चौथा राजकुमार उसे मरवाना चाहता था। यदि उसने यह मान लिया कि यह चौथा राजकुमार था जो शुरू से ही शर्मा परिवार को प्रताड़ित कर रहा था, तो उसने वास्तव में रुद्रा की हत्या करने के लिए उसे प्रेरित करने की गहरी साजिश रची थी। सबसे पहले नीलामी में उसने जानबूझकर उसे उस व्यक्ति को पहचानने दिया था जिसने कैलाश की हत्या की थी। वह आदमी शायद ऊपरी तौर पर राजकुमार के रक्षकों में से एक हो, लेकिन वह निश्चित रूप से चौथे राजकुमार के आदमियों में से एक होगा। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि राघव की नफरत राजकुमार पर हावी हो जाए, और फिर जब वह अमोदिता से मिलने गया तो उसने उसकी मदद कर दी, उसे यह बताकर कि उसने शर्मा परिवार के मामले की जांच की है, और ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसने चुपके से और अस्पष्ट रूप से छिपे हुए दुश्मन की ओर इशारा किया, जो कि राजकुमार था। शुरू में राघव ने उस पर केवल आधा विश्वास किया था, लेकिन जब चौथे राजकुमार ने रुद्रा के प्रस्थान और वह क्या रास्ता अपनाएगा इस बारे में बात की थी, तो उसने तुरंत राघव की सोच को वहां ला दिया था। उस समय राघव ने इस संभावना पर विचार किया था कि वह रुद्रा को मारने के लिए उसे उधार लेने की योजना बना रहा था, लेकिन अमोदिता के लिए वह इसमें कूदने के लिए तैयार था, भले ही यह एक जाल हो। अगर उसकी योजना रुद्रा द्वारा उसे मार डालने की थी, तो सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि वह कीमियागर संघ में भाग जाए और ग्रैंड मास्टर संजय के पास शरण ले। फिर कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है चौथा राजकुमार इतना मूर्ख नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से वह स्वयं ही उसका शत्रु बन जाता। अब जब राजेश प्रकट हुआ
तो राघव को एहसास हुआ कि वह उस समय बहुत सरल सोच रहा था। उसने स्पष्ट रूप से चौथे राजकुमार के तरीकों को कम करके आंका था। राघव के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसे धोखा दिया गया था। चौथा राजकुमार वास्तव में उसके विचारों को गंदा करने और उसे इस तरह से धोखा देने में सक्षम था। राघव, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं युवा विक्रम को देख रहा हूं। तुम में भी वही जोश और होशियारी है। जब मैं तुम्हारे पिता से हारा था तो मैंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान माना था, और इतने सालों बाद भी मुझे कभी बदला लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब मैं उन्हें फिर से खुली चुनौती देने के लिए तैयार हूं। हालांकि उससे पहले मुझे एक उपहार तैयार करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं उसे उसके बेटे का सिर दूंगा तो उसका चेहरा कैसा होगा? हाँ, मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से अद्भुत होगा। राजेश हंसा, लेकिन उसका चेहरा इतना भयावह था कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आपको मेरे पिता के समान ही प्रसिद्ध का दर्जा दिया जाता है। आप उन्हें हराने के बारे में निश्चित नहीं हैं, इसलिए आप वास्तव में ऐसा क्रूर तरीका अपनाना चाहते हैं। मेरे पिता की नज़र में आप हमेशा एक हारे हुए व्यक्ति ही रहेंगे। वर्तमान में आप में उन्हें चुनौती देने की योग्यता भी नहीं है। राघव ने दया से अपना सिर हिलाया। राजेश की उदासीन अभिव्यक्ति अंततः अतुलनीय रूप से द्वेषपूर्ण और भयावह हो गई। राघव के शब्दों ने उसके दिल के एकमात्र दुखते हिस्से को छेद दिया था। जब वह युवा था तो वह कई उपलब्धियों के साथ एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत समय पर पैदा हुआ था। विक्रम उसी पीढ़ी का था। उसने कई बार विक्रम को चुनौती दी थी, लेकिन सभी बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। आखिरी लड़ाई में तो उसने विक्रम के हाथों अपनी एक उंगली खो दी थी। तब से राजेश ने कटुतापूर्वक साधना शुरू कर दी थी। वह और भी अधिक काला और स्त्रैण होता गया। हालांकि बाद में वह फेनिक्स क्राई के शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से एक बनने के लिए टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, लेकिन वह विक्रम से मिली करारी हार को कभी नहीं भूल सका। एक बार जब वह मध्य टेंडन परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया तो उसे अचानक पता चला कि उसकी कटी हुई उंगली ने उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है और वह अंतिम टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ था। विक्रम के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। अब संयोग से उसे मांस की हड्डी को फिर से बनाने की गोली मिल गई थी और उसकी उंगली फिर से बन गई थी। इससे उसे आखिरकार टेंडन परिवर्तन के 7वें स्वर्ग चरण में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी, जो इसके अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। यही कारण था कि वर्तमान राजेश बहुत उत्साहित था। उसने तय किया कि इस बार वह निश्चित रूप से विक्रम को मार देगा, अपनी शर्म मिटा देगा। लेकिन हालांकि वह टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, शर्मा त्यानक स्याओ उसका दिल शैतान था और वह जीत के बारे में अनिश्चित था। सौभाग्य से अब उसके पास राघव को मारने का मौका था। अगर वह राघव के सिर का इस्तेमाल विक्रम को क्रोधित करने के लिए करता तो उसकी जीत की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती। अब राघव ने अपना लक्ष्य बताने के लिए सिर्फ एक वाक्य का इस्तेमाल किया था, जिससे वह अपमान से क्रोधित हो गया। वह बिल्कुल एक पाखंडी की तरह था जिसका मुखौटा दूसरों ने फाड़ दिया था। उसकी आंखों से हत्या की मंशा बह रही थी। क्या मैंने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया? क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है? तो बस अपना सिर चट्टान में पटक दो और सब ठीक हो जाएगा, राघव ने सलाह दी। हालांकि उसके शब्द हल्के थे, लेकिन तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। साथ ही उसके चक्रवात धीरे धीरे घूमने लगे और उसकी सारी नसें कस गईं। तुम कमीने, मर जाओ! राजेश ने गुस्से से दहाड़ लगाई और आधे आसमान पर ठंडी बिजली जैसी रोशनी दिखाई दी। जब तक राघव को कुछ समझ में आया, वह यह देखकर हैरान रह गया कि राजेश पहले ही उसके सामने आ चुका था और उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। हालांकि राघव बहुत पहले से ही उसके खिलाफ चौकन्ना था, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि राजेश की गति इतनी भयानक थी। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, वह पहले ही उसके सामने आ गया था, लेकिन उसने खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार कर लिया था।
अगर राजेश मजबूत नहीं होता तो वह अपने पिता के साथ साम्राज्य के शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से एक के रूप में कैसे सूचीबद्ध हो सकता था। राघव का दिल पूरी तरह से शांत था जब उसने देखा कि तलवार उसकी गर्दन पर वार कर रही है। उसका सारा डर दूर हो गया था। वह एक खास तरह की स्थिति में पहुंच गया था। राजेश की तलवार पर जरा भी ध्यान न देते हुए उसकी शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को राजेश की कमर पर मार दिया। तलवार असाधारण रूप से भारी थी, लेकिन अब जब उसके पास 12 चक्रवात थे तो उसकी शारीरिक शक्ति अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। राघव के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। हवा सीटी बजा रही थी। वर्तमान राघव अब कुछ भी रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अपनी पूरी ताकत से उस तलवार से वार करते हुए ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष भी कट गया हो। राजेश ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि राघव मौत से इतना बेखौफ होगा। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा हमला था जिससे दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन यह इतना बुनियादी तरीका होने के बावजूद इसने उसके हमले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके हाथ में तलवार केवल 3 फीट लंबी थी, जो एक मानक तलवार की लंबाई है, लेकिन राघव की तलवार 7 फीट लंबी थी। अगर उनके हमले इसी तरह जारी रहे तो नतीजा यह होगा कि उसकी तलवार राघव के गले को चीरती हुई निकल जाएगी, लेकिन राघव की तलवार उसके शरीर को भी चीर देगी। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों ना हो, वह कभी भी अपने शरीर का इस्तेमाल करके राघव की तलवार को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसके जैसा टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी ऐसा करने में असमर्थ था। उसके पास अपना हमला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने शरीर को मोड़ते हुए वह तलवार को सिर्फ 1 इंच के अंतर से चकमा देते हुए पीछे की ओर तैर गया। हालांकि राघव को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान की कीमत पर भी राजेश को गिराने की योजना बना रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे यकीन था कि अगर वह चकमा देता तो राजेश उसका फायदा उठाना जारी रखता। अगर वह राजेश को लगातार हमला करने देता तो वह अपनी हार को और तेज कर देता। राजेश को पीछे हटते देख राघव ने गर्जना की। उसकी आवाज गरजने जैसी थी। उसकी तलवार की धार अचानक रुक गई और सीधे राजेश के पेट पर वार करने लगी। राजेश ने अभी अभी चकमा दिया था कि उसने देखा कि राघव ने अचानक हमला बदल दिया। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। आखिरकार वह तलवार आश्चर्यजनक स्तर तक भारी थी। राजेश ने पहले ही यह देख लिया था और इसीलिए उसने उसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इतनी भारी तलवार को राघव ने इतनी आसानी से नियंत्रित कर लिया था। वह अपनी हरकतों के बीच में भी हमले बदलने में सक्षम था। इसका मतलब था कि राघव की शारीरिक शक्ति पहले ही भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह तो बस क्रूर बल है। राजेश ने ठंडी सांस ली। उसकी तलवार हवा में लहराई और राघव की तलवार पर जोरदार वार किया। हर जगह चिंगारियां फूट पड़ी। राघव को झटका लगा कि उसके पूरे जोर के हमले को राजेश की तलवार ने किनारे कर दिया, जिससे उसकी तलवार राजेश के शरीर के पास से गुजरते हुए सिर्फ हवा में जा गिरी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इतना बल प्रयोग किया था कि राजेश की तलवार के वार के साथ राघव का शरीर भी उसकी तलवार के साथ आगे की ओर धकेल दिया गया था। राघव को अभी यह एहसास ही हुआ था कि वह कितनी भयावह स्थिति में फंस गया है। तभी राजेश की तलवार बिजली की गति से निकली और सीधे उसके पेट के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जाकर लगी। अपनी आत्मा के युद्ध अनुभव पर भरोसा करते हुए वह सहज रूप से मुड़ गया। राजेश की गति इतनी तेज थी कि वह बच नहीं सका। उसकी तलवार ने उसके पेट में खून से लथपथ छेद कर दिया। सौभाग्य से राघव की घुमाव की वजह से वह एक महत्वपूर्ण बिंदु चूक गया, लेकिन इससे पहले कि राघव सांस ले पाता, राजेश का दूसरा वार पहले ही आ चुका था। इस बार उसके गले पर। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ क्या होता है, उसके बराबर लड़ने का कोई तरीका नहीं था। राजेश के सामने राघव एक बच्चे की तरह था, जिसमें जवाबी हमला करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। राजेश की तलवार की गति अकल्पनीय थी। अब उसके लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल अपनी आंखें खोलकर देख सकता था कि तलवार उसके गले के पास कैसे पहुंच रही है। बर्फीली ठंडी तलवार के अलावा जो उसकी आंखों में थी,
वह थी राजेश, जिसके चेहरे पर उपहास और आक्रोश भरा हुआ था। यह पहली बार था जब राघव को लगा कि मौत उसके इतने करीब है। भाड़ में जाओ! एक सुनहरी रोशनी उड़ी। उसके चारों ओर हवा के घूमने के कारण एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली जो हवा को चीरती हुई निकल गई। जैसे ही राजेश की तलवार राघव के गले को छेदने वाली थी, एक विशाल सुनहरे कुल्हाड़ी ने राजेश पर क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया। सिद्धार्थ की प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी थीं। उन दोनों को बात करते हुए और फिर अचानक लड़ाई शुरू होते देखकर उसने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी जब तक उसने नहीं देखा कि राघव की जान जाने वाली थी। बहुत जल्दी में वह अपनी पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी को नीचे की ओर घुमाते हुए आगे बढ़ा था। राजेश राघव को मारने ही वाला था। अचानक उसे लगा कि उसकी पीठ ठंडी हो गई है और उसे बहुत ज्यादा जानलेवा खतरा है। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास राघव पर जानलेवा हमला छोड़ने और अपनी तलवार को सिद्धार्थ के युद्ध कुल्हाड़ी से भिड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिद्धार्थ को दर्जनों मीटर पीछे हटना पड़ा और वह राजेश को देखकर सदमे में आ गया। राजेश के लिए भी यह आसान समय नहीं था, क्योंकि वह कई मीटर पीछे खिसक गया था। अभी अभी उसके तलवार के वार ने ज्यादातर शक्ति को दूर करने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे फिर भी पीछे धकेल दिया गया, यहां तक कि उसका हाथ भी कुछ हद तक सुन्न हो गया था। वह वास्तव में इससे बहुत हिल गया था। सिद्धार्थ व्यावहारिक रूप से मानव रूप में एक जादुई जानवर था। अपनी जान बचाकर राघव ने जल्दी से सिद्धार्थ को कुछ बातें फुसफुसाकर बताईं और अंत में कहा, सिद्धार्थ, उससे निपटना बहुत मुश्किल है। हमें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अपनी जान जोखिम में डालोगे? राजेश ने अपनी सुन्न हो चुकी बांह को रगड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ अपनी दिखावटी चालों और उस क्रूर बल के साथ तुम दोनों दूसरों की तुलना में बहुत शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन मेरे जैसे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के सामने तुम दोनों के पास जरा भी मौका नहीं है। राघव ने अपनी तलवार राजेश की ओर तान दी। हमारे पास मौका है या नहीं, यह तो हम कोशिश करने के बाद ही जान पाएंगे। राजेश को उन्हें मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी तलवार को बैसाखी की तरह जमीन में घोंप दिया। वह उदासीनता से बोलने लगा, हालांकि मैं आपकी साधना के आधार को नहीं देख सकता, लेकिन आपके शरीर से रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी निशान नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि आप दोनों आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन में हैं। मैं आपके पिता को एक उपहार भेज रहा हूं। मैं आपका उपकार करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन में आप स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करते हैं, जिससे आप स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। आप जो विकसित करते हैं वह आध्यात्मिक ऊर्जा है। रक्त संक्षेपण में आप अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह आपको अपने शरीर को मजबूत करने की अनुमति देता है। आप जो साधना करते हैं वह शारीरिक शक्ति है। आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति मिलकर एक महान शक्ति उत्पन्न करती है। हालांकि यह केवल योगात्मक है। एक बार जब आप टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं तो आपके शरीर की शारीरिक शक्ति विस्फोट हो जाती है और आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी आत्मा को पोषण देती है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक शरीर एक साथ पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। हालांकि टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में आध्यात्मिक ऊर्जा और शरीर द्वारा उत्पादित शक्ति अब योगात्मक नहीं है, बल्कि गुणात्मक है। यदि रक्त संघनन का मुकाबला स्तर 10+10 है, तो टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन का मुकाबला स्तर 10 गुना 10 है। राघव की रूह कांप उठी। उसे पता था कि राजेश उन्हें यह जानकारी अच्छे से नहीं बता रहा था। वह उन्हें यह बता रहा था कि उनके बीच कितना बड़ा अंतर है, ताकि वे हार मान लें और निराश हो जाएं। हालांकि वह यह जानता था, फिर भी राघव का दिल भयभीत था। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो उनके पास कोई मौका नहीं था। और उसकी शक्ति को नजरअंदाज करते हुए भी राजेश की अजीब हरकतें और उसकी बिजली जैसी तेज गति ही उसे चौंका देने के लिए काफी थी। यह बिल्कुल निराशाजनक स्थिति थी।
कोई आश्चर्य नहीं कि चौथे राजकुमार ने उसके खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की थी। राघव को रुद्रा को मारना था और फिर राजेश उसे मार देगा। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी योजना थी। सिद्धार्थ जाहिर तौर पर राघव जितना नहीं सोच रहा था। उसने केवल राजेश को घूर कर देखा। भाई शर्मा, वह क्या कह रहा है? योगात्मक और गुणात्मक, आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन और रक्त संघनन क्या है? वह जो कहता है उसकी परवाह मत करो। याद रखो कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा था। राघव ने शांति से उत्तर दिया। राजेश ने उदासीनता से राघव को देखा। क्या तुम सच में इस बिंदु पर अभी भी संघर्ष करना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर संदेह है? राघव ने उस पर अपनी तलवार उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगा कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा कि तुमने अपनी छाती पर एक फोटोग्राफिक जेड पहना हुआ है? तुम सिर्फ मेरे पिता के लिए मृत्यु से पहले मेरी निराशा की तस्वीर लेना चाहते हो, है ना? वह पहले बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अब उसने देखा कि उसकी छाती पर एक अजीब सा जेड लगा हुआ था। उस जेड पर कई घुमावदार रेखाएं थीं। हालांकि राघव ने कभी शिलालेख कला का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उसने फोटोग्राफिक जेड के बारे में सुना था। उन पर शिलालेखों की वजह से वे तस्वीरें या छोटे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते थे। हाँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी असलियत जान पाओगे। कितना बोरिंग है। राजेश ने हल्के से जेड को सहलाया। मैं वास्तव में उपहार के रूप में पूरी छवि भेजना चाहता था। सबसे पहले मैं तुम्हारा सिर उसे भेजूंगा, फिर मैं उसे तुम्हारी मृत्युशैया संघर्ष की छवि दिखाऊंगा। तभी मैं उस घृणा को दूर कर पाऊंगा जिसे मैंने इतने सालों से दबा रखा है। राघव ने हंसते हुए कहा, यह कैसी घटिया हरकत है। तुम वाकई एक घिनौने छोटे आदमी हो, आधा आदमी आधा औरत। तुम सिर्फ यही घिनौनी हरकतें करते हो। मेरे पिता तुम्हारी उंगली काट सकते थे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा सिर भी काट सकता हूं। उसने अचानक अपना पैर पटका, यहां तक कि धरती भी उसके साथ कांप उठी जब वह एक जंगली तूफान की तरह आगे बढ़ा और राजेश पर अपनी तलवार से वार करने लगा। हम अज्ञानी बच्चे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में विलीन होती है तो यह कितना भयानक होता है। राजेश ने ठंडी सांस ली और उसके कपड़े बिना हवा के तैरने लगे। उसकी त्वचा पर हरी नसें उभरने लगीं, जैसे कई तैरते हुए सांप हों। यह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की एक विशिष्ट विशेषता थी। जब उसका पूरा शरीर हरी नसों से ढका हुआ था तो उसका आभा मंडल अचानक फट गया और हर जगह भयानक ऊर्जा फैल गई। उसके आसपास का स्थान भी मुड़ गया और विकृत हो गया। यह देखकर राघव ने अपने दांत पीस लिए। चाहे राजेश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अन्यथा निश्चित रूप से उसकी मौत अच्छी नहीं होगी। वह मौत से डरता था। अगर वह सचमुच मर गया तो उसकी मां का क्या होगा, अमोदिता का क्या होगा, सीमा के साथ उसकी व्यवस्था का क्या होगा? वह मर नहीं सकता था। पूरी ताकत लगाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर ही उसके बचने की थोड़ी सी भी संभावना थी। उसकी पूरी ऊर्जा तलवार में इकट्ठी हो गई। राघव ने अपने डर को एक तरफ रख दिया और बहादुरी से मौत का सामना करने लगा। अनजाने में ही उसका समृद्ध सितारा धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन जब यह आधा प्रसारित ही हुआ था तो ऐसा लगा जैसे किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी हो गई है और यह शांत हो गया। मरना। वह साहसपूर्वक आगे बढ़ा। जब उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार को नीचे गिराया तो उसकी तलवार ने आसमान को हिला दिया।